नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। यह है हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 12वीं कक्षा। पिछली कक्षा में हम 275 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ करके अग्रिम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारा है, कितने मास व्यतीत होने के पश्चात नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए? 2 मास, 4 मास, 6 मास या 8 मास? इसका सही उत्तर है बी, 4 मास। 4 मास व्यतीत होने के पश्चात नूतन यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। शास्त्र का वचन है, धारणात् ब्रह्म सूत्रस्य गते मास चतुष्टये त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यन्यानि धारये। अर्थात 4 मास जब व्यतीत हों तो हमको नूतन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गीता जयंती कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी या भाद्रपद शुक्ल एकादशी? इसका सही उत्तर है सी, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, जिसको हम मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में कितने द्वारों का वर्णन प्राप्त है? 5, 7, 9 या 11? इसका सही उत्तर है सी, 9। नवद्वार पुरे देहि, अर्थात 9 द्वारों से हमारा यह शरीर आवृत है। अगला प्रश्न है, सव्यसाची के नाम से जाना जाता है भीम, अर्जुन, नकुल या सहदेव? इसका सही उत्तर है बी, अर्जुन। अर्जुन को सव्यसाची के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने कितने वर्षों तक निद्रा का त्याग किया? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? इसका सही उत्तर है बी, 14 वर्ष। 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने निद्रा का त्याग किया। अगला प्रश्न है, त्रेता युग कुल कितने वर्षों का माना गया है? 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000 या 17,28,000? इसका सही उत्तर है सी, 12,96,000 त्रेता युग माना गया। इसका सही क्रम बिल्कुल क्रमशः लिखा गया है साथियों। 4,32,000 कलयुग माना गया है, 8,64,000 द्वापर युग माना गया है, 12,96,000 त्रेता युग एवं 17,28,000 सतयुग माना गया है। अगला प्रश्न है, एक राशि कितनी अक्षरों की होती है? 6, 7, 8 या 9? इसका सही उत्तर है डी, 9। एक राशि में 9 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, 100 यज्ञकर्ता को कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठ, याज्ञनिक, शतक क्रतु या यज्ञपति? इसका सही उत्तर है सी, शतक क्रतु। अगला प्रश्न है, रुद्रगणों की संख्या है 7, 8, 9 या 11? इसका सही उत्तर है डी, 11। एकादश रुद्रगणों की संख्या शास्त्रों में बतलाई गई है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचनाकार हैं वाल्मीकि, तुलसीदास, चाणक्य या शंकराचार्य? इसका सही उत्तर है बी, तुलसीदास। तुलसीदास विनय पत्रिका की रचनाकार बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कवच और कुंडल के लिए किसे जाना जाता है? भीम, अर्जुन, कर्ण या भीष्म? इसका सही उत्तर है सी, कर्ण। कर्ण को कवच और कुंडल के लिए जाना जाता है। कथा प्रसिद्ध है, कवच और कुंडल से उत्पन्न कर्ण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नंदिनी गाय का संबंध है विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम या शांडिल्य? इसका सही उत्तर है बी, वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन, वाराणसी, नासिक या गुजरात? इसका सही उत्तर है सी, नासिक। नासिक में प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से उत्पन्न अश्व का क्या नाम था? चेतक, बाज, सुमाली या उच्चैश्रवा? इसका सही उत्तर है डी, उच्चैश्रवा। समुद्र मंथन से जो उत्पन्न अश्व था उसका नाम उच्चैश्रवा था और यह दैत्यों को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, संगच्छध्वम, संवदध्वम, संभो मनांसि जानताम लिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद। यह वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की शिक्षा किस वेद की है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की यह याज्ञवल्क्य की शिक्षा है। अगला प्रश्न है, राज पंचाध्यायी किस पुराण में वर्णित है? विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण या वायु पुराण? इसका सही उत्तर है सी, भागवत पुराण। भागवत पुराण में यह राज पंचाध्यायी है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ है नीति शतक, रघुवंशम, कुमार संभवम या नाट्य शास्त्र? इसका सही उत्तर है डी, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गोमेद किस ग्रह का रत्न है? शनि,
राहु, केतु या मंगल? इसका सही उत्तर है बी, राहु। गोमेद राहु का रत्न है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के कितने पाद हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है डी, 4। योग दर्शन के 4 पाद हैं, अर्थात उनको हम 4 अध्याय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, गीता, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब? इसका सही उत्तर है सी, कुरान। कुरान मुस्लिम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है, सप्तपुरियों की यात्रा से किसकी प्राप्ति होती है? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष? इसका सही उत्तर है डी, मोक्ष। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका? यह 7 पुरियां मोक्षदायिनी बतलाई गई हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15, 17, 19 या 21? इसका सही उत्तर है सी, 19। 19 रघुवंश महाकाव्य में सर्ग बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, धर्म ग्रंथों में कितने द्वीपों का वर्णन है? 5, 7, 8 या 9? इसका सही उत्तर है बी, 5। सप्तद्वीपवती मही पृथ्वी, अर्थात 7 द्वीप हमारे धर्म ग्रंथों में बतलाए हैं। वह कौन कौन से हैं? जम्बूद्वीप, प्लक्ष, शाक, जम्बू, प्लक्ष, शालमली, पुष्क्रौंच, शाक, पुष्कर, यह 7 द्वीप बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार किस देवता को प्रिय है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या सूर्य? इसका सही उत्तर है बी, विष्णु। अलंकार प्रियो विष्णु।